Good morning students. We will start new chapter 5th Factors and Multiples. सबसे पहले हम फैक्टर्स और मल्टीपल्स और इनसे रिलेटेड कुछ डेफिनेशन देखेंगे. What is the factor? फैक्टर क्या होता है? The numbers that are multiplied to give a product are called factors. And factors divide the number exactly, so factors are also called divisors. Means फैक्टर वो होते हैं जो मल्टीप्लाइड नंबर्स जिसके हम करते हैं और प्रोडक्ट फाइंड होता है. तो जो मल्टीप्लाइड नंबर होते हैं, जैसे यहाँ एग्जांपल दिया है 4 मल्टीप्लाई 5, तो 4 और ये 5 ये फैक्टर्स होंगे किसके? 20 के, जो आंसर होता है, और मल्टीप्लाइड आंसर प्रोडक्ट कहलाता है. तो याद रखिए, जो भी नंबर के हम मल्टीप्लाइड करते हैं, जिस तरह से हम टेबल में भी मल्टीप्लाइड करके टेबल बनाते हैं, वही नंबर उनके फैक्टर्स कहलाते हैं. हम फैक्टर्स को डिवीज़र भी कहते हैं. तो डिवीज़र में क्या है कि 20 में डिवाइड हम किसी भी नंबर से करते हैं, जैसे 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो जिससे जो भी नंबर्स डिवीज़र रहता है, जिससे डिवाइड करते हैं, तो वो भी फैक्टर्स कहलाता है. देन क्वेश्चन, तो 4 and 5 आल्सो कॉल्ड फैक्टर्स. नेक्स्ट डेफिनेशन है मल्टीप्लाई. व्हेन टू नंबर्स आर मल्टीप्लाइड, द प्रोडक्ट इज मल्टीप्लाई ऑफ ईच ऑफ द मल्टीप्लिकेंट एंड द मल्टीप्लायर. मीन्स कोई भी नंबर के कितने भी मल्टीप्लाइड नंबर हो सकते हैं. मतलब जिस तरह से हम टेबल बोलते हैं, टेबल के अंदर जो भी नंबर्स आते हैं वह उसके मल्टीप्लाइज नंबर होते हैं. जैसे 4 का टेबल लिखा है, तो 4 के मल्टीप्लाइड नंबर कौन से होंगे? 4, 8, 12, 16, 20. आगे और भी हो सकते हैं, 24, 28, 32. इस तरह से किसी भी नंबर के हम कितने भी मल्टीप्लाइड नंबर निकाल सकते हैं. इसी तरह से 10 के मल्टीप्लाइड नंबर कौन से होंगे? 10, 20, 30, 40, 50, इस तरीके से. तो ये किसी भी नंबर के टेबल में आने वाले जो नंबर्स है वो उसके मल्टीप्लाइज है. थर्ड डेफिनेशन है प्राइम नंबर. द प्राइम्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, 1 and the number itself, it's called प्राइम नंबर. वे नंबर जिनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं. अभी हमने देखे हैं कि जिस तरह से ये फैक्टर हैं, इस तरह से कोई भी नंबर के 2 ही फैक्टर होते हैं, वो प्राइम नंबर कहलाते हैं. एग्जाम्पल में दिए हैं 2, 3, 5, 7, 11. इनके केवल 2 ही फैक्टर्स होते हैं. कौन कौन से? 1 और इटसेल्फ. मतलब अगर 2 है तो 2 के 2 फैक्टर 1 है और 2 वो खुद जो इटसेल्फ नंबर है. इसी तरह से 3, 1 and 3. नेक्स्ट है कंपोजिट नंबर. जस्ट अपोजिट प्राइम नंबर का कंपोजिट की डेफिनेशन होती है. अ नंबर अदर देन 1 दैट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर. प्राइम नंबर में केवल 2 ही फैक्टर होते थे, लेकिन मोर देन 2 फैक्टर्स कंपोजिट नंबर कहलाते हैं. एग्जाम्पल में है 4, 6, 8, 24, 40 और भी कई एग्जाम्पल है. अब 4 के कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं? 1 हमेशा हर नंबर्स के फैक्टर होते हैं और सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर होता है. 1 है और किसके टेबल में आता है? 2 के टेबल में. और 4 इटसेल्फ, मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए, मीन्स 3 फैक्टर हो गए, इसलिए ये कंपोजिट नंबर है. नेक्स्ट है ट्विन प्राइम. 2 प्राइम numbers which differ by 2 are called twin prime. मीन्स वे 2 प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंसेस 2 होता है, वे ट्विन प्राइम नंबर कहलाते हैं. जैसे 3 और 5 के बीच में कितना डिफरेंस है? 2 नंबर का. और ये दोनों नंबर जो है वो प्राइम नंबर है, इसलिए इन्हें ट्विन प्राइम, मतलब ये पेयर होती है, इसलिए इन्हें ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं. इसी तरीके से 5 और 7, 11 and 13, ये सब ट्विन प्राइम नंबर कहलाते हैं.
नेक्स्ट डेफिनेशन है प्राइम फैक्टराइजेशन। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ गिवन नंबर इनटू इट्स प्राइम फैक्टर्स इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। मीन्स कोई भी यदि गिवन नंबर है तो उसे स्प्लिट करना और कन्वर्ट करना है प्राइम फैक्टर्स में, तो वो प्रोसेस जो होती है वो प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन की दो मेथड होती है, फैक्टर ट्री मेथड एंड डिवीज़न मेथड। हम क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो दोनों मेथड्स देखेंगे। अब हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है 5A। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ, मीन्स हमें जो गिवन नंबर है इनके फैक्टर्स फाइंड करना है। यहाँ देखिए 72 दिया है। सबसे पहले हम 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं, मतलब जो स्मॉलेस्ट फैक्टर होता है वो 1 है। 1 मल्टीप्लाइड 72, क्योंकि 1 के टेबल में जो गिवन नंबर है वो उतने ही टाइम्स आता है, तो 1 मल्टीप्लाई 72। पहला हमने फैक्टर्स निकाल लिया। अब ये दोनों तरफ जो नंबर होंगे ये दोनों फैक्टर्स कहलाएंगे, किसके? 72 के। नेक्स्ट 1 के बाद में 2 नंबर है, 2 के टेबल में 72 आता है, तो आप चाहे तो डिवाइड करके भी दे सकते हैं कि 72 2 से पूरा डिविजिबल है या नहीं है। अगर पूरा डिविजिबल है मतलब ये फैक्टर्स है, तो यस 72 36 टाइम आता है, तो ये हमने यहाँ मेंशन कर दिया। तो इसके फिर ये दो फैक्टर्स फाइंड हो गए। 2 के बाद में अगला नंबर है 3। इस तरह से हम आगे 1 बाय 1 टेबलों में चेक करते जाएंगे कि ये नंबर उसके टेबल में आते हैं या नहीं आते हैं। तो 3 के टेबल में 72 3 के टेबल में आता है, कितने टाइम्स आता है? 24 टाइम्स। आप चाहे तो इस तरह से रफली डिवाइड करके भी देख सकते हैं कि 3 से ये कितने बार डिविजिबल है। ये 2 टाइम्स आया, माइनस किया, ये 12 हो गया, ये गया हमारा 4 टाइम्स, तो ये 12 से 12 कैंसिल, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 24। तो ये कितने टाइम्स आया? 24। इसी तरीके से नेक्स्ट नंबर 4 लेंगे। 4 के टेबल में 72 कितने टाइम्स आ रहा है? 28 टाइम्स। नेक्स्ट 5 नंबर, अब 5 के टेबल में 72 नहीं आता है, इसलिए हम नेक्स्ट नंबर लेंगे 6। 6 के टेबल में भी 72 12 टाइम्स आता है। देन 6 के बाद में 7 के टेबल में 72 नहीं आता है। 7 के बाद में 8 नंबर 72 9 टाइम्स होता है, तो ये हमने 9 टाइम्स लिखा। अब 8 के बाद में 9। अब देखिए 9 तो ऑलरेडी यहाँ पर फैक्टर्स आ चुका है। जब आपके रिपीट होने लग जाए फैक्टर्स, मतलब 9 यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी ले रहे हैं हम नंबर, तो हमें वहीं पे फैक्टर्स फाइंड करना स्टॉप करना होगा। तो हमारे क्योंकि सारे जितने भी 72 के हैं ऑल फैक्टर्स फाइंड हो चुके हैं, तो क्या क्या फैक्टर्स निकले हमारे? 1 2 3 4 6 8 9 12 28 24 36 72। तो ये हमारे यहाँ पर ऑल फैक्टर्स इस तरह से मेंशन करेंगे, ऑल फैक्टर्स ऑफ 72 दिस वन। क्लियर हुआ? इसी तरीके से नेक्स्ट है 132। स्टार्टिंग हमेशा ध्यान रखिएगा 1 के टेबल से ही करना है, और 1 के टेबल में गिवन जो भी नंबर दिया है वो उतने टाइम से ही आता है। देन 2 के टेबल्स में, अब देखिए एक इजी ट्रिक भी होती है कि कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये इसके टेबल में आता है या नहीं आता है। तो 2 के टेबल में ये नंबर आता है, क्यों? क्योंकि लास्ट में यदि 1 की प्लेस पे यदि इवन नंबर है तो याद रखिए ये पूरा 2 से डिविजिबल है। तो 2 के टेबल में 66 टाइम आ रहा है। 3 के टेबल में ये डिविजिबल है या नहीं है, तो जितने भी यहाँ पर डिजिट है 1 3 2 इनको प्लस करके देखिए कितना आ रहा है? 6। तो 6 जो नंबर है वो 3 के टेबल में आता है या नहीं आता है? यदि आ रहा है तो ये 3 से डिविजिबल है, तो यस ये 44 टाइम्स आएगा। 4 के लिए भी हमें क्या देखना है? लास्ट के जो 2 डिजिट होती है, लास्ट के 3 और 2 है 32, तो 4 के टेबल में वो नंबर आ रहा है या नहीं? यस 32 8 टाइम्स आता है, तो ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है। इसी तरीके से 5 में हम कैसे पहचानेंगे? 1 की प्लेस पे 0 या 5 होता है तो ही वो 5 से डिविजिबल है। अब 1 की प्लेस पे तो 2 है, इसलिए 5 से डिविजिबल नहीं है। इसी तरीके से नेक्स्ट नंबर 6
6 से भी डिवाइड करके दिखा तो 22 टाइम्स है। देन 7, 8, 9 इन टेबलों में नहीं आता है। लास्ट हमारा 11 के टेबल से हमने डिवाइड किया तो 12 टाइम्स हुआ। नेक्स्ट नंबर 11 के बाद 12, अब 12 हमारा यहाँ पर रिपीट हो गया है ना, तो हमारा ये फैक्टर आ गया है, इसलिए हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। तो हमारे फैक्टर्स फाइंड होंगे 1, 2, 3, 4, 6, 11, 12, 22, 33, 44, 66, 132। इस तरह से ये हमारे फैक्टर्स फाइंड किए। नेक्स्ट नंबर बी, सी में भी इसी तरह से करेंगे हम। 392 1 बाय 1 इसके फैक्टर्स इस तरह से फाइंड करेंगे। 1, 2, 4, 7, 8, 14। अब 14 के बाद में और कोई भी फैक्टर्स नहीं बनेंगे, डायरेक्ट अब 28, 49, 56, 98, 196, 392। इस तरह से ही हमने यहाँ पे ऑल फैक्टर्स लिख दिए हैं। 1001 है, इसके भी फैक्टर्स देखिए 1 के टेबल में आएगा, उसके बाद में 7, 11, 13, 77, 91, 143 एंड 101। आपको लास्ट में इस तरह से ऑल फैक्टर्स ऑफ 1001 के फैक्टर्स मेंशन करना है। तो इस तरह से हमारे ये चारों क्वेश्चन कंप्लीट हुए। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है इज़ 5 अ फैक्टर ऑफ 5293। क्या इस नंबर का 5 फैक्टर है? तो इसका आंसर क्या आएगा? नो। क्यों नहीं होगा ये फैक्टर्स? क्योंकि हमें पता है कि जो 1 की प्लेस पर है वहाँ पे 0 या 5 होना चाहिए, तो ही वो 5 का फैक्टर होगा, या फिर हम डिवाइड करके भी देख सकते हैं। तो इसका आंसर नो आएगा। थर्ड क्वेश्चन में देखिए, चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ द गिवन नंबर, पुट क्रॉस इफ़ द नंबर इज़ नॉट डिविजिबल एंड पुट टिक इफ़ द नंबर इज़ डिविजिबल। मीन्स ये जो नंबर गिवन है, ये नंबर इन गिवन नंबर मतलब 2, 3, 4, 9, 6 और 11 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर नहीं है तो हमें क्रॉस लगाना है, और यदि है तो वहाँ पे हमें राइट का साइन लगाना है। वही मैंने आपको बताया था कि हम एक इजी ट्रिक से कैसे फाइंड करेंगे कि 2 से कि ये डिविजिबल है या नहीं है। तो 1 की प्लेस पर अगर इवन है तो डिविजिबल है। तो यहाँ पर ऑड नंबर दिया है इसलिए नहीं है। 3 के लिए भी इनको प्लस करके देखिए, अगर वो 3 के टेबल में आता है तो वो डिविजिबल है, तो ये 3 के लिए भी नहीं आएगा। 4 के लिए भी लास्ट के जो 2 डिजिट होती है 2 और 5, वो देखिए कि 4 के टेबल में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये 4 से भी डिविजिबल नहीं है। 9 के लिए भी हमें इनको प्लस करके देखना है। प्लस करने के बाद में वो 9 के टेबल में आता है या नहीं आता है? वो भी नहीं आ रहा है, तो ये भी 9 से डिविजिबल नहीं है। अब 6 के लिए यदि 2 और 3 से डिविजिबल है तो ऑब्वियसली 6 से भी डिविजिबल होगा। जब 2 और 3 से नहीं है तो 6 से भी नहीं होगा। लास्ट 11 से ये डिवाइड होगा, तो हम उसे डिवाइड करके सॉल्व करके देखेंगे तो ये पूरा सॉल्व हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट डिजिट भी हम इसी तरह से चेक करेंगे कि ये इन नंबरों से डिवाइड हो रहे हैं या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, चेक वेदर 53,948 इज़ डिविजिबल बाय 7 और नॉट। इसमें भी हमें यही पहचानना है कि ये 7 से डिविजिबल है या नहीं है। तो यह 7 से डिविजिबल नहीं है, तो इसमें आंसर क्या आएगा? नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, टिक द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। 6 हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स दैट इज़ 2 and 3। क्या 6 के केवल 2 ही फैक्टर्स होते हैं? नो, इट इज़ रॉन्ग स्टेटमेंट। तो फॉल्स आएगा। क्यों? क्योंकि 6 के और भी फैक्टर होते हैं, 1, 6 है ना, 1, 6 भी फैक्टर है, इसमें तो 2 और 3 दिए हैं। बी में देखिए, ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ द नंबर इज़ ऑलवेज 1, जबकि ग्रेटेस्ट फैक्टर्स नहीं होता है 1 जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर होता है, इसलिए ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है। 90,126 इज़ डिविजिबल बाय 11, तो 11 से ये क्या डिविजिबल है? तो डिवाइड करके हम देखेंगे, अगर पूरा डिवाइड हो रहा है तो ही डिविजिबल होगा, तो ये पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। फैक्टर्स ऑफ अ नंबर इज़ इट्स डिविज़र,
तो जो फैक्टर्स होता है वो डिविज़र कहलाता है, उसका डिविज़र होता है यस। हमने इसकी डेफिनेशन में देखा था कि फैक्टर्स को हम डिविज़र भी बोल सकते हैं, इसलिए ये ट्रू है। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 5A कंप्लीट हुई। आपको इनके 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस कॉपी में नोट डाउन करना है। गुड बाय।